झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए आयोजित दौड़ में 12 छात्रों की मौत से राज्य में हड़कंप मच गया है। वहीं छात्रों की मौत पर राजस्व सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला है। महतो ने कहा कि सरकार ने फिलहाल दौड़ पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार को घटना घटने से पहले ही मूल्यांकन करना चाहिए। महतो ने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में युवाओं ने सिपाही बनने के लिए आवेदन किया है, उससे साफ हो गया है कि झारखंड में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। एक चूक है, एक बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी संज्ञान में लेके अभी दौड़ को रोका है और दौड़ को रोकने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा कि घटना ना घटे इसके प्रयास होने चाहिए। घटना घटने के बाद प्रयास ये कहीं से भी एक जीवंत सरकार का हो तक नहीं ना उदाहरण बनता है। जब आप जा रहे हैं, जब आपकी एजेंसियां काम कर रही है, जो चयन एजेंसियां होंगी, जो भी विभाग इसके लिए काम कर रहा है, वो विभाग को इन सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये बारीकी से ध्यान ना देने के कारण ये चूक हुई। इन जनरल भी जब आप किसी 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग आएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि जिस पद की योग्यता, आने की योग्यता 10-12 तक का है या ग्रेजुएशन तक का है, वो वहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैसे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के वर्तमान हालात को दर्शाता है कि राज्य में रोजगार का कितना अभाव है और क्या हालत बना हुआ है कि एक जनरल, एक सिपाही की भर्ती में राज्य के 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे लोग जिन्हें व्हाइट कलर जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सीधे एमबीए पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग किए हैं, वैसे लोग नीचे उतरकर आपको सिपाही की भर्ती में अपने आप को शामिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी और इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। ये 12 परिवार के प्रति सरकार को केवल संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए। ये अभ्यर्थी हमारे झारखंड के हैं, उनके प्रति उनका दिल खुलना चाहिए। परिवार को न केवल सांत्वना, बल्कि वही उस परिवार का चिराग था, वो चिराग आज बुझ गया, तो उस परिवार को भरोसा देना चाहिए था। सरकार का ये काम है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं सुदेश महतो ने संकेत दिया कि बीजेपी नेताओं के साथ गठबंधन पर बातचीत सही दिशा में चल रही है। महतो ने कहा कि उन्होंने झारखंड की समस्या को भी बीजेपी नेताओं के सामने रखा है। शायद ऐसी कोई बैठक है जिसके बारे में केवल आपको जानकारी है, मुझे नहीं है। नहीं, हमारे सोर्सेज है सर कि 12 सीटों के लिए 11+1, तो मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। चंदन क्या है? मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी नहीं बता रहे? मुझे कोई जानकारी इस तरह की मीटिंग की हुई नहीं है और आपको सोर्स का पता है, तो आपके सोर्स मुझे ये नहीं कर पा रहे, प्रभावित नहीं कर पा रहे। दिल्ली में मुलाकात हुई आपकी, उसके बाद ही मेरी 20 मीटिंग हो चुकी है, 20 बार हम लोग मिल चुके हैं। हर मीटिंग का अलग विषय है। मैंने इस बार भी गए मीटिंग में, होम मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा कि राज्य के कुछ बड़े विषय हैं जिसको लेकर मैंने वहाँ रखा है। जब वो समय पर या पटल पर आ जाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि किन इश्यूज को लेकर हम आगे गए थे। राजनीति मात्र केवल सीट का बंटवारा और वोट लड़ना नहीं। मैं एज ए लीडर, इस राज्य का प्रतिनिधि, मैंने कहा था कि लोकल चेहरा हमारा होगा पार्लियामेंट में। अगर हम पार्लियामेंट में हम लोग आए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि राज्य सरकार का जो डायलॉग्स केंद्र के साथ होना चाहिए वो 0 बराबर 5 साल के अंदर में है। कभी भी राज्य के लिए, राज्य की आकांक्षाओं के लिए इस सरकार का कोई प्रतिनिधि केंद्र के साथ बात करते हुए आपको नजर नहीं आया होगा। हमें कई ऐसे विषय हैं जिसको उनके साथ हमें बात करनी है, उसका हल निकालना है, तो वो पहल है मेरी। कुछ विषयों पर, राज्य के कुछ विषयों पर वो बातें मेरी चल रही है। उत्पाद सिपाही की भर्ती में छात्रों की मौत से हेमंत सोरेन की सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ा है। अगर नियमावली में सुधार कर लिया गया होता तो सरकार को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।